हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर मैथ्स क्लास। और आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी 8.4 आपको गिवन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें आपको प्रूव करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये अपने लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ये प्रूव करेंगे। इसमें देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा और कोट थीटा गिवन है। कोसेक थीटा को अपने क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1 अपॉन साइन, और कोट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनको चेंज इसलिए किया क्योंकि आपका एम राइट हैंड साइड प्रूव करना है और राइट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन है वो कोस में चाहिए, तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा साइन कोस में। तो कोसेक को इसमें चेंज किया, कोट को एज इट इज। अब देखिए इसमें इन दोनों में एक फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम। एलसीएम ले लिया, ये होल स्क्वायर एज इट इज। तो यहां क्या आएगा, 1 माइनस यहां पे अप्लाई किया कोस थीटा। आपके पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये पावर 2 डिस्ट्रीब्यूट करो, ये बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। पावर 2 न्यूमरेटर को मिलेगा, पावर 2 डिनोमिनेटर के पास भी जाएगा। अब आप साथ में आप राइट हैंड साइड को भी देखते रहना। अब आपको देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, आपको यहां पे 1 टाइम्स चाहिए, यानी यहां पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 टाइम्स अपने को रिमूव करना होगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा चाहिए और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है। अपनों ने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, साइंस के डिनोमिनेटर को रिप्लेस करूंगा इस आइडेंटिटी से। देखिए कई स्टूडेंट क्या करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी ओपन कर देंगे, जिससे आपका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड नहीं आएगा। आपने इसकी होल स्क्वायर ओपन नहीं करनी है, आपको एक फैक्टर रखना है, एक फैक्टर अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर को ये लिख लिया। अब आप देखिए अभी भी अपना आंसर नहीं आ रहा। अब अपने क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर्टी लग रही है, इस 1 को मैं लिख रहा हूं 1 का होल स्क्वायर। 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो 1 ही होगा। अब नीचे आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब देखिए न्यूमिनेटर में एक्चुअल एक्सप्रेशन है वैसा डिनोमिनेटर में भी है, और ये पूरा फैक्टर इससे 1 टाइम्स कट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, और यही आपको राइट हैंड साइड चाहिए। तो आपका आंसर RHS आ गया। इस तरह आपने इस क्वेश्चन में LHS लेकर सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपका रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये पार्ट फर्स्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ वी डिस्कस पार्ट नंबर 2। आपको फिर LHS गिवन है और RHS देखिए छोटी सी टर्म दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, इसमें प्रूव दैट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है और उसको सिंप्लीफाई करते हुए राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट निकालना होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस की फॉर्म में गिवन हो तो बहुत ही बेटर इंफॉर्मेशन है। अगर वो साइन कोस में नहीं था तो उसको चेंज कर लिया था अपनों ने। आप भी हमेशा क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड अगर साइन कोस में गिवन है
तो अपने लिए बेस्ट है। अगर नहीं गिवन तो आप साइन कोस में उसको कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि साइन कोस के फॉर्मूलाज अपने ज्यादा लर्न रखते हैं। इसलिए देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो अपने क्या करेंगे, लास्ट अप्रोच क्या रहेगी, एलसीएम लेना। तो देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं तो इनका एलसीएम तो यही लिया जाएगा। देखिए एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट होगा और आंसर आएगा cos a। उस cos a आंसर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो cos a को cos a से मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर a प्लस का साइन एज इट इज। नाउ सेम प्रोसेस यहां यूज करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, इस बार ये कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस साइन ए आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको राइट हैंड साइड एक सिंगल टर्म चाहिए, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए एक शॉर्ट टर्म में आपका रिजल्ट निकाल के लेके आओगे। तो देखिए इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेसिक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी हुई है क्लास 9th में भी। देखिए इधर अब न्यूमिनेटर में आप देखिए cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a दो टर्म है और दोनों के सम 1 होता है। अब आप ये अलग अलग है, इनको पास पास लिख लेते हैं और ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 का स्क्वायर मैं क्या लिख रहा हूं, 1। इस टर्म का सॉल्यूशन है 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह 1 लिख रहा हूं, क्योंकि अपने जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है, 1। आप यहां पे एंगल a की बजाय उस आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जो थीटा के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अपने यूज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 अपने आइडेंटिटी से लेके आए हैं। देखिए बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज, नो चेंज। अब देखिए न्यूमिनेटर में डिजिट में 1 और 1 ऐड किया, कितना 2। 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई cos a। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया, राइट हैंड साइड में 2 sec a चाहिए आपको और आपने इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक पहुंच गए, लेकिन आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में देखिए 2 टर्म है, एक ये सिंगल टर्म, ये सेकेंड टर्म, दोनों में 2 कॉमन है। आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए cos a। जो अपनों एलसीएम लिया था उसमें कोई चेंजेस नहीं चल रहा, वो एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए कॉमन लेते ही अपने पास थोड़ा रिजल्ट आ गया, एक फैक्टर सेम आ गया। ये 1 प्लस साइन ए कंप्लीट इस फैक्टर से कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे 2 अपॉन cos a आपका सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। अब देखिए 2 अपॉन cos a आ गया, आपको राइट हैंड साइड में 2 sec a चाहिए, अभी भी रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए क्या आपने इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos a, ये और ये एक ही बात है। अब 1 अपॉन cos a को अपने क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी sec a लिख सकते हैं और अपना रिजल्ट राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। देखिए इस तरह से अपने इन क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उनको सिंप्लीफाई करते हुए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और अपने राइट हैंड साइड रिजल्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। सो फर्दर क्वेश्चन इसके देखते हैं, पार्ट नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, अपने एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, इसी लेफ्ट हैंड साइड से ये रिजल्ट भी प्रूव करेंगे, क्वेश्चन के इनसाइड ही अपने को ये रिजल्ट भी मिलेगा। तो इससे अपने एक क्वेश्चन से दो पार्ट हो रहे हैं, यानी दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। पहला स्टेप आप जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको अपनों ने ले लिया। अब देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड tan cot में गिवन है, जो रिजल्ट चाहिए आपको वो sec और cosec में चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब आप लेफ्ट हैंड साइड लो तो उसके tan cot sec cosec को साइन कोस में चेंज कर लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस में है तो उसी को ही फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर साइन कोस के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उनको पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं देखिए tan थीटा को लिख रहा हूं साइन अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को लिखूंगा cos अपॉन साइन थीटा। ओके, इधर देखिए प्लस का साइन एज इट इज, cot थीटा को अपने लिख सकते हैं cos अपॉन साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन अपॉन cos। ये आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी। अब देखिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है एक्सप्रेशन, उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन अपॉन cos जो न्यूमिनेटर में है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज। जो डिवाइड में 1 माइनस cos अपॉन साइन है उसमें एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 के डिनोमिनेटर में अपन क्या ले लिया 1, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा। तो यहां से एलसीएम प्रोसेस यूज करके अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है साइन माइनस cos, ये प्लस का साइन एज इट इज। इधर देखिए ये cos अपॉन साइन नो चेंज, वही सेम स्टेप जो यहां पे किया एलसीएम वो यहीं पे भी लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, यहां पे cos थीटा एलसीएम आ रहा है और एलसीएम प्रोसेस के बाद यहां पे cos थीटा आएगा और यहां पे साइन थीटा आएगा। अब देखिए फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन इधर भी है, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन इधर भी है। तो अब देखिए आपको मैंने बताया हुआ है डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स होगी और मल्टीप्लाई में आएगी। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ये तो ऊपर वाली फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई का साइन और ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो साइन थीटा ऊपर चला गया, ये वाला फैक्टर यहां डिवाइड में आ गया, प्लस का साइन एज इट इज। सेम प्रोसेस यहां पे यूज करेंगे cos अपॉन साइन और ये वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में आएगा इसके और रिवर्स होके आएगा। तो cos ऊपर और cos अपॉन cos माइनस साइन डिवाइड में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होगा, इसको इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ब्रैकेट साइन माइनस cos प्लस इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखिए अपने जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं और अपना जो राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं उसमें तो ये दो टर्म है और अपने पास ये दो टर्म प्लस में चल रही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टर्म के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ऐसा फैक्टर इधर भी दिया हुआ है, बस फर्क है प्लस माइनस का, इसमें साइन प्लस का है इसमें साइन माइनस का है। देखिए क्या करेंगे, जो ये फैक्टर है इस फैक्टर में से माइनस कॉमन निकालते ही ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम हो जाएगा। पहले वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं किया, उसको एज इट इज। अब देखिए
जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया वो माइनस साइन के यहां पे आ जाएगा, ये कोस प्लस का माइनस का बन जाएगा और साइन आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो माइनस यहां कॉमन आया है वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि इस फैक्टर से निकला हुआ माइनस जब बाहर जाएगा तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस दे देगा और यहां पे क्या होगा, जैसे आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाती है, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाती है। अब इन दोनों टर्म में देखिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन निकाल रहा हूं मैं, साइन माइनस कॉस थीटा आउटसाइड चला गया, देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया, इस टर्म में से ये कॉमन चला गया तो क्या रहेगा इनसाइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस का साइन एज इट इज, इसमें से ये फैक्टर कॉमन जा चुका है तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अभी भी देखिए अपना जो रिजल्ट है वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो फर्दर सिंप्लीफाई, इस ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस है उनका एलसीएम ले लेंगे और जो आउटसाइड बैठा है उसमें नो चेंजेस, उसको वैसा का वैसा रखेंगे और यहां पे एलसीएम लेंगे। कॉस और साइन का एलसीएम साइन कोस ही होता है। अब देखिए इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा साइन थीटा। उस साइन थीटा को इस न्यूमरेटर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की पावर 2 पहले से है, एक साइन और से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा। और यहां पे सेम जो प्रोसेस यहां यूज किया वो यहां पे भी यूज करेंगे, तो डिवाइड किया, साइन कैंसिल आउट, कोस आया, उस कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कोस की पावर 3 हो गया कोस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट देखिए अब इसको फर्दर और सोल्व करना है क्योंकि अपने को रिजल्ट ये चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास यहां पे एक 9th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले वो आइडेंटिटी अपने को पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है दैट इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये क्लास 9th की जो आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखिए ये स्टेप सेम और यहां पर अपने आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। वो आइडेंटिटी क्या है देखिए, ए माइनस बी, क्योंकि अपने ए साइन थीटा होगा और बी कॉस थीटा होगा और अपने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन माइनस कोस यहां पे आ जाएगा। फिर फर्दर एक ब्रैकेट और लगाएंगे जिसमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और ए और बी अपने साइन और कोस हैं, उनको अपनों ने यहां पे लिख दिया और डिवाइड में अपने पास साइन कोस है वो एज इट इज। अब देखिए काफी लेंथी चला गया क्वेश्चन और इसको ये इजी वे है, साइन कोस में कन्वर्ट करके करेंगे तो अपने रिजल्ट की तरफ अप्रोच कर जाएंगे। इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो अपना रिजल्ट कभी नहीं आएगा, कभी इन द सेंस आपको 2 पेज भरने पड़ेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको कुछ पता लग रहा होगा, ये पूरा फैक्टर न्यूमिनेटर में बैठा है और ऐसा ही फैक्टर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें फर्दर देखिए आगे न्यूमिनेटर में क्या रह रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं यहां पे आने के बाद कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं क्योंकि इस स्टेप के अंदर मेरे ये दोनों रिजल्ट छुपे हुए हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो 2 रिजल्ट चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिजल्ट इस स्टेप के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखिए क्या स्टेप है वो, अगर आपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिख दिया तो आप इस रिजल्ट की तरफ अप्रोच करोगे। अगर आपने इसको 1 लिख लिया तो ये रिजल्ट मिलेगा
और अगर आपने इसको यहां पे सेपरेट कर दिया, सेपरेट का मतलब इस टर्म के डिवाइड में भी ये, इस टर्म के भी डिवाइड में ये, और इस टर्म के डिवाइड में भी ये, तो आप इस रिजल्ट की तरफ अप्रोच करोगे। तो ये स्टेप अपने को दोनों आंसर की तरफ लेके जाता है। तो देखिए मैं इसकी जगह 1 लिख रहा हूं, तो यहां पे देखिए इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है, तो देखिए क्या यूज कर रहा हूं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। एक रिजल्ट गेन करने के लिए 1 यूज किया, तो देखिए क्या मिल रहा है अपने को। अब इसमें आपको सेपरेट करो, आप इसको सेपरेट करना 1 के अपॉन में साइन कोस, एंड इस पूरी टर्म साइन कोस के डिवाइड में भी साइन कोस। ये है सेपरेशन मेथड। इस टर्म के भी डिवाइड में ये आ गया और इस टर्म के डिवाइड में भी ये आ गया। तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है साइन कोस से, और यहां पे क्या रह जाएगा 1, और यहां पे देखिए 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये अभी भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूं क्या, कोसेक थीटा अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और 1 अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेक थीटा, और प्लस में 1। इससे आपका ये रिजल्ट राइट हैंड साइड आ गया, जो पार्ट फर्स्ट में अपने को करना है। अगर आपको अब इसमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो देखिए इसमें आप इसको 1 मत लिखना, अगर इसको 1 लिख दिया तो इस रिजल्ट की तरफ जाओगे, और अगर आपने इसको सेपरेट कर लिया यहीं से, अब देखिए अपने इसको सेपरेट करेंगे यहां पे विदाउट 1 लिखे, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन कोस आ जाएगा। ये यहां पे आपको दिखेगा नहीं, देखिए मैं ये आइडेंटिटी रेज कर रहा हूं, और सेकंड जो रिजल्ट है वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए सेपरेट कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर के डिवाइड में भी क्या आ गया, साइन कोस, एंड कॉस स्क्वायर के डिवाइड में भी क्या आ गया, साइन कोस, प्लस इस साइन कोस के डिवाइड में भी क्या आ गया, साइन कोस। इस तरह से अपनों ने इसको सेपरेशन मेथड डायरेक्ट यही यूज कर लिया, तो अपने इस रिजल्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। देखिए कैसे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से तो 1 मिलने वाला है, और यहां पे एक साइन थीटा एक साइन से कट जाएगा, और यहां पे न्यूमरेटर में एक साइन बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस किसका आंसर होता है, टेन थीटा का। अब देखिए इधर एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में एक कोस रह गया, एक कोस अभी भी न्यूमरेटर में है, तो कॉस अपॉन साइन आप जानते हो फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस तरह स्टूडेंट अपने इस एक क्वेश्चन में डबल धमाका कर लिया, अपनों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया और ये भी फाइंड आउट कर लिया। बस इस स्टेप की मेहरबानी है सब कुछ। ये स्टेप जिसको ध्यान रह गया वो अपने 2 रिजल्ट कैरी कर सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, अपने दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं अपने, तो अपने देखते हैं पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, और आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट, अपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी और अपने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस में नहीं गिवन है, तो आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक को आप लिख सकते हो क्या, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रूव दैट वाले। इसीलिए आप पहले फॉर्मूलाज को लर्न करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए। देखिए इधर न्यूमिनेटर में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, एंड ऊपर ऊपर आएगा कॉस ए
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, चाहे आप फ्रैक्शन को ऊपर ले जाके कट कर देना, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी आ गई कॉस ए प्लस 1। इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपका डाउट ये आ रहा है कि सर राइट हैंड साइड जो चाहिए वो तो आपकी आई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोस ए आ गया, राइट हैंड साइड ये चाहिए, मैच नहीं कर रहा। अब देखिए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेने से राइट हैंड साइड नहीं आ रहा होता, तो आप उस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड को पिक करके उसको भी फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के जैसा ही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है हिंट के फॉर्म में कि आप दोनों साइड सोल्व करोगे तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो आपने देखिए राइट हैंड साइड को पिक किया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और अपने को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ये रिजल्ट लेके आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपने एक आइडेंटिटी देखी थी, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, और यहां से अगर कोस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया भी था कि कई जगह इसको अपने ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह अपने ये भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में वीडियो में। तो देखिए इधर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, कई स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये डायरेक्ट कट नहीं होगा क्योंकि नीचे कॉस ए अकेला है, ऊपर कॉस स्क्वायर है, ये सेम नहीं है, और ये डायरेक्ट कट भी मत करना। तो देखिए स्टूडेंट, ऊपर एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, अगर अपने 1 को 1 का होल स्क्वायर लिखें तो 1 को 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। बट एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप जानते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सेम आ गया, उसको कैंसिल आउट करते हैं और आपका रिजल्ट आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, उसका रिजल्ट 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने से उसका रिजल्ट भी 1 प्लस कॉस ए। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, और इस तरह अपनों ने ये क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्ट हैंड साइड आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है, साथ में कुछ हिंट दिया हुआ है, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इट मींस आपको एक क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इस आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं, वही सेम, फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख रहा हूं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए माइनस 1। अब स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस में गिवन है, तो अब क्या करें, इसको तो फर्दर और किसी में चेंज भी नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो कोसेक और कोट में है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको कह रहा हूं मैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो साइन कोस में गिवन है, और आप उसको चेंज कर लेना कोसेक और कोट में। तो डिवाइड बाय, देखिए स्टूडेंट, इसको डिवाइड करते हैं अपने साइन थीटा से, डिवाइड बाय साइन थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं NR से, डिनोमिनेटर को DR से। आपको डिवाइड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से। तो देखिए मैं न्यूमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं, सॉरी साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो आप देखना एंगल ए में गिवन है तो आप थीटा मत लेना, ए ही लिखना। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, न्यूमिनेटर की सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। सेम मैंने डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स को साइन से डिवाइड कर देंगे।
ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसके लिए आपको कॉस और कॉट चाहिए। देखिए इधर पूरे न्यूमिनेटर की सभी टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर की सभी टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या रिजल्ट गेन कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन। आप जानते हो क्या होता है, कॉट थीटा, यहां पे थीटा ए है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया -1, और 1 प्लस साइन आप जानते हो क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से कोसेक ए, डिवाइडेड बाय अगेन कोस अपॉन साइन कॉट, साइन से साइन कैंसिल आउट, वी गेट 1 अपॉन साइन, अपने लिखेंगे कोसेक ए। अब देखिए स्टूडेंट, अपनों ने क्या किया, इस साइन कोस के फॉर्मेट को कॉट कोसेक में ले आए और अपने इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और ये रिजल्ट लेके आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, कॉट प्लस कोसेक -1 जो मिडिल में उसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया, डिवाइड बाय कॉट माइनस कोसेक +1। इसी को रीअरेंज करके लिखा है, टर्म्स को आगे पीछे लिखा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा इस स्टेप में, ये जो 1 है इसको अपनी रिप्लेस करेंगे इस आइडेंटिटी से। यहां से आप 1 की वैल्यूज निकालिए, इस कोट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए, तो आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। शिफ्ट 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज नहीं है, यहां से 1 की वैल्यू ये जो निकाल के लेके आ रहा हूं वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 को रिप्लेस किया, ये जो आइडेंटिटी है यहां से कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। एंड जो डिनोमिनेटर में है कॉट माइनस कोसेक +1 एज इट इज। स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर इस 1 को तो आपने आइडेंटिटी से चेंज कर लिया, इस 1 को नहीं चेंज किया। देखिए इस 1 की वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आपका ये डिनोमिनेटर वाला जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो न्यूमिनेटर की एक टर्म से कैंसिल आउट होगा। तो देखिए वो अपने क्रिएट करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं, यहां पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कोसेक +1। डिनोमिनेटर में नो चेंज, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास एक सिंगल टर्म है, इन दोनों टर्म को मैं कंबाइन करके ब्रैकेट लगा रहा हूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए इधर, अब मैं इस टर्म में और इसमें कॉमन ले रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट इस टर्म के पास भी है, इसको आप कॉमन ले जाइए, कॉट प्लस कोसेक ए को आपने कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट देखिए ये इस दोनों टर्म को मैंने कंबाइन करके एक सिंगल टर्म लेट कर लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन इस टर्म के पास भी है तो मैं पूरा कॉमन लेके जा रहा हूं, तो यहां से क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और ये माइनस का साइन एज इट इज, ये फैक्टर आउटसाइड चला गया तो ये कोसेक माइनस कोट वाला फैक्टर इनसाइड रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डिवाइड में जो एक्सप्रेशन है वो वैसे ही रहेगा, कोट माइनस कोसेक +1। अब स्टूडेंट देखिए माइनस जो है ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा तो साइन चेंज करेगा, कोसेक माइनस का हो जाएगा, कोट प्लस का हो जाएगा। तो कोट प्लस कोसेक जो आउटसाइड है कॉमन लिया हुआ उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ब्रैकेट के इनसाइड माइनस को शिफ्ट कर लिया, ये कोसेक माइनस का हो गया, कोट प्लस का हो गया। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन चल रहा था स्टार्टिंग से वही चल रहा है। अब देखिए इसमें अपना ये फैक्टर मैंने कहा था
डिनोमिनेटर में 1 को रिप्लेस मत करना, इससे आपका ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कैंसिल आउट होगा न्यूमिनेटर के एक टर्म से। तो अब आ चुका है वो टर्म, वो क्या है देखिए, 1 प्लस का है, इसके पास भी 1 प्लस है, माइनस कोसेक है, इसके पास भी माइनस कोसेक है, इसके पास प्लस कोट ए है, इसके पास भी प्लस कोट ए है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है इस ब्रैकेट से, और आपके पास रिजल्ट क्या रह रहा है, कॉट प्लस कोसेक, कॉट प्लस कोसेक, ये आपका रिजल्ट है। और यही आपको प्रूव करना था इस पार्ट 5th में कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी और इस आइडेंटिटी का यूज करना था। तो देखिए अपनों ने आइडेंटिटी का यूज भी किया, यहां पे 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने यहां से वैल्यू निकाल के, और इस तरह से अपनी ये राइट हैंड साइड कॉट प्लस कोसेक अपनों ने फाइंड आउट किया। तो इसी तरह आप सभी पार्ट्स को सोल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के इंटीरियर रिजल्ट्स प्लस रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके अपने। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज 6th पार्ट। क्वेश्चन में आपको गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखना, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा उसमें रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करने से आपको आपका राइट हैंड साइड जल्दी मिलेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि अपने जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो प्रूव दैट वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिले और स्क्वायर रूट वाले मिले तो आप उसका क्या करना, रैशनलाइज कर देना बाय रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप जानते हो डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, और वो रूट के अंदर ही करना है अपने को रैशनलाइजेशन जो करना है। तो मैंने इस रूट को थोड़ा बड़ा लिख लिया, आप इस रूट के अंदर ही रैशनलाइज करो। 1 माइनस साइन ए का रैशनलाइज क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, दैट इज रैशनलाइजेशन। अब देखिए सॉल्व करने से आपका रिजल्ट मिलेगा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बन रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिवाइड में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ऊपर होल रूट है वो एज इट इज चलेगा, नो चेंज। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वेयर 1, साइन ए का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए। देखिए स्टूडेंट आप यहां पे एक चीज नोटिस करना, कई स्टूडेंट a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे। अपनों ने रेशनलाइज इसलिए किया ताकि अपना ये रूट वाला जो साइन है ये हट जाए और अपना राइट हैंड साइड जो विदाउट रूट है वो आ जाए। तो आप इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन मत करना, ये पावर 2 इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से रूट हट जाएगा। अब डिनोमिनेटर के लिए दिक्कत आ रही है, तो देखिए तो आपका ये एक बार के लिए मैं वापस से रूट लगा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देंगे। मैंने अभी भी इसके होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन रहा है और आपके पास आइडेंटिटी है, आप जानते हो मैंने कहा था ये एक रिजल्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फर्स्ट का इंटीरियर रिजल्ट था, तो उसकी हेल्प से देखिए अपने इसको लिख सकते हैं cos स्क्वेयर a, ये मैंने लिख दिया cos स्क्वेयर a। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, न्यूमिनेटर में भी पावर 2 है, और ये पावर 2 इस रूट से हटेगा, ये रूट पावर 2 इसका भी कैंसिल आउट करेगा और cos स्क्वेयर का भी कैंसिल आउट करेगा, और आपके पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस साइन a डिवाइड में cos a। न्यूमिनेटर से भी पावर 2 हट गया, रूट से कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से भी ये, क्योंकि रूट
न्यूमिनेटर के पास भी जाता और डिनोमिनेटर के पास भी जाएगा तो पावर 2 उनकी कट कर देगा। अब आपका जो रिजल्ट आया है वो इससे मैच नहीं कर रहा। आपके पास तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है और आपको ये चाहिए। तो देखना स्टूडेंट, आप यहां पे सेपरेट करोगे और जैसे ही सेपरेट करोगे आपका रिजल्ट दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। तो वी यूजिंग सेपरेशन मेथड। तो सेपरेट करने का तरीका, 1 के डिनोमिनेटर में भी कॉस लिख देंगे और साइन के डिनोमिनेटर में भी कॉस लिख देंगे। अपने इसलिए इधर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस प्लॉट की रजिस्ट्री अभी अपने ने कराई नहीं है, अभी अपने पास यही प्लॉट है तो इसी में लिख रहा हूं। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस तो अपना फैमिलियर रिलेशन है, इसका तो बार बार यूज होता रहता है, दैट इज tan a। और ये आपका राइट हैंड साइड जो आपको चाहिए था वो इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया है। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट 7, 6 पार्ट काफी इजी था। रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप रैशनलाइजेशन से करना। नाउ पार्ट नंबर 7 उससे भी आसान है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन बड़ा सारा दे रखा है और आपको राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, दैट इज tan थीटा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस में गिवन है, अच्छी बात अपने लिए। अपने को एक हिंट मिल रहा है, न्यूमिनेटर में जो दोनों टर्म हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, वो अपनों ने कॉमन ले लिया। इन साइड क्या रह जाएगा, साइन थीटा से साइन बाहर चला गया तो 1 रह गया, 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन बाहर चला गया, पावर 3 में से एक पावर बाहर चलेगी तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा। सेम डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म के पास कोस अवेलेबल है तो कोस को कॉमन ले लिया, यहां से कोस आउटसाइड गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहां रह गया और यहां 1, क्योंकि cos थीटा पूरा चला गया तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप कहोगे सर आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, जो साइन अपॉन कोस आउटसाइड है वो tan थीटा होता है, ये अपना रिजल्ट है। बट इन दोनों फैक्टर्स का क्या करें, ये तो सेम भी नहीं है ताकि काट दें इनको। तो देखिए इनको सेम बनाते हैं अपने, ये सेम है नहीं लेकिन अपने बना लेंगे। देखना कैसे, ये जो 1 है इसको अपने क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है तो मैं वहां पे 1 को रिप्लेस करूंगा इससे, ये 1 यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से रिप्लेस होगा। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 जो लास्ट स्टेप में आ रहा है वो रिप्लेस होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से, और बाकी एज इट इज। सेम जो डिनोमिनेटर में 1 फैक्टर के अंदर बैठा है उसको भी अपने क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। ये माइनस का साइन है तो माइनस का, और 1 की जगह मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और आपने ब्रैकेट में लिखना है। जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखते हैं, उससे कोस स्क्वायर का साइन जो बदलने वाला होता है वो नहीं बदला जाता और आपका रिजल्ट आता नहीं है फिर। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोटिस करना। साइन थीटा न्यूमिनेटर में, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर प्लस का 1 टाइम्स है और साइन स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स बैठा है, इन दोनों को अपने सिंप्लीफाई करते हैं, यानी तो आपके पास आ जाएगा ये प्लस का कोस स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ये इन दोनों को सोल्व किया तो एक साइन स्क्वायर रह जाएगा वो भी माइनस का। सेम यहां पे कॉस थीटा आउटसाइड है और ब्रैकेट में ये पहले एज इट इज वही लिख देता हूं, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट करो ताकि जो आपको बताना चाहता हूं ये ब्रैकेट लगाने का रीजन क्या है। ये माइनस कोस स्क्वायर के पास भी जाएगा तो कोस स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, न्यूमिनेटर एज इट इज कोई चेंज नहीं है, बस ब्रैकेट में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बैठा है, एंड डिवाइड में कोस थीटा के बाद इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टाइम्स है
और माइनस का 1 टाइम्स है, तो सॉल्व करने के बाद प्लस का 1 टाइम्स रह जाएगा और ये साइन स्क्वायर माइनस का उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये कंप्लीट फैक्टर इस कंप्लीट फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, सेम है इसलिए, और आपके पास क्या रह रहा है, साइन थीटा जो कॉमन लिया था और कॉस थीटा जो कॉमन लिया था। तो स्टूडेंट फिर देखना आपके ब्रैकेट्स दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे क्योंकि ये सेम नहीं थे। इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बना लिया, उनमें क्या किया, 1 को रिप्लेस कर लिया बस इस आइडेंटिटी से, और जैसे ही आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करते ही आप यहां पे ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां 1 की जब वैल्यू रिप्लेस करो तब आप ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है अपने को। जैसे 1 को रिप्लेस किया आपका ये फैक्टर सेम हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास साइन अपॉन कोस आ जाएगा और टेन थीटा आ जाएगा। अपने आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो थर्ड प्लॉट जो है वो भी अपना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के लिए 7th पार्ट के लिए अपनों ने ये प्लॉट खरीदा तो अपना काम हो गया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेंगे। तो देखिए इस तरह से अपनों ने 7th पार्ट का राइट हैंड साइड टेन थीटा प्रूव कर लिया। नाउ वी मूव ऑन थर्ड पार्ट, थर्ड एरिया को अपने इसकी कराते हैं रजिस्ट्री। देखो इधर प्लॉट तो ले लिया अपनों ने, फिर अपने इसमें कंस्ट्रक्शन चालू कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आएगा लेफ्ट हैंड साइड ये मटेरियल, ओके, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है इसमें 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस में गिवन है, अच्छी बात है। आप कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सर कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख लेते हैं, इसको 1 अपॉन साइन मत लिखना। आप 1 अपॉन साइन लिखने की बजाय इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो आपका जो रिजल्ट राइट हैंड साइड है वो आपको जल्दी गेन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम हेयर इसमें यूज करूंगा, आइडेंटिटी यूज कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आपको लर्न होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का अपने यूज करेंगे अपने इस पार्ट में। तो देखिए इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं क्योंकि लेंथ की एक्सप्रेशन बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a साइन a है और b का कोसेक a है। यहां पे सेम ये जो आइडेंटिटी यहां यूज की वो इस पार्ट के लिए भी करेंगे। तो कॉस स्क्वायर a सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कॉस एंड सेक a। अब स्टूडेंट देखिए दोनों साइड दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई कर दी, यानी इधर भी अप्लाई कर दिया प्लस में इधर भी अप्लाई कर दिया। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसमें 3 टर्म है, आपके पास यहां पे 6 टर्म्स अवेलेबल हो गई है। इट मींस कंबाइन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो देखिए ये साइन ए स्क्वायर का जो फ्रेंड है वो यहां बैठा है कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोस स्क्वायर ए। दोनों का एंगल भी सेम है और वो एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने इन दोनों दोस्त की दोस्ती को देखते हुए इनको पास पास ले आया, ठीक है, सेम। अब देखिए यहां पे कोसेक ए, इसको पीछे लिख लेंगे अपने, इसको देखिए 2 साइन ए। क्या आप जानते हो वैसे तो साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है। जो अपने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज किए थे उस टाइम अपनों ने ये रिजल्ट कैरी किया था कि साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है 1। टेन और कोट का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी कितना होता है 1। ये रेसिप्रोकल से आए थे रिजल्ट, और कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट भी 1। ये रिजल्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज में अपनों ने पढ़े थे, उनका यूज है। देखिए साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं। कोसेक उधर चला गया था दोस्त के पास। अब देखिए इस टर्म में भी कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कितना होता है 1, ये रहा।
तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये sec स्क्वायर a, ये वाली टर्म एज इट इज, और उसके लिए मैंने 1 लिख दिया। देखिए कितना हुआ, मर्ज हो गया, ये टर्म एज इट इज यहां पे है, यानी यहां पे अपने पास टर्म्स कितनी हो गई, एक टर्म मिस हो गई है, कोसेक स्क्वायर a, उसको यहां पे लिख देता हूं, प्लस में है, आगे पीछे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 टर्म अभी भी 6 है, लेकिन कुछ सिंप्लीफाई हुआ है, इसको अपनों ने 1 लिख लिया, इसका प्रोडक्ट भी 1 लिख लिया। ये आप जानते हो, ये रिजल्ट आपको लर्न है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए एक खुद एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसका रिजल्ट 1 होता है, तो यहां पे 1 लिख लिया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 भी आ गया, ये सेक स्क्वायर ए एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज। देखिए क्या हुआ, 2 + 2 4 + 1 5, अपने पास 5 तो आ गए हैं, लेकिन राइट हैंड साइड अपने को डिजिट प्लस में 7 चाहिए, इट मींस 2 अभी मिसिंग है। वो 2 एक तो इसके पास है और एक इसके पास है। अब देखिए वो कैसे निकलेगा, तो मैं इसको 5 लिख रहा हूं, ये 5 तो इन डिजिट का सम है। अब देखिए सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, इसको अपने 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, किसको, सेकंड, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी, 1 + tan स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा इससे। और एक थर्ड नंबर आइडेंटिटी और थी, 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये दोनों आइडेंटिटीज का प्रॉपर यूज है इस क्वेश्चन में, और अपने इसको यूज भी कर रहे हैं। इसको लिख लिया 1 + tan स्क्वायर a, और इसको लिख लिया 1 + cot स्क्वायर a, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन राइट हैंड साइड। जो आपको राइट हैंड साइड चाहिए वो मैंने यहां पे लिख दिया। इसमें राइट हैंड साइड में यहां पे a होगा, मैंने यहां पे थीटा लिखा हुआ है। देखिए इधर जो 1 मिसिंग थे वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, तो 5 1 6 1 7 7 डिजिट आ गया, ये tan स्क्वायर भी मिल गया जो इसके अंदर छुपा हुआ था, और एक कोट स्क्वायर भी मिल गया जो इस कोसेक स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ था। इसी तरह आपने आपकी राइट हैंड साइड गेन कर ली है बाय सिंपल प्रोसेस, a + b का होल स्क्वायर यूज किया, कुछ टर्म्स को मर्ज करके इजिली आपने राइट हैंड साइड गेन कर ली। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे पार्ट्स आप इजिली सोल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो नेक्स्ट देखते हैं अपने इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स। सो पार्ट नंबर 9 देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपने को गिवन है कोसेक a - sin a sec a - cos a इक्वल टू 1/tan a + cot a, ये आपको प्रूव करना है। तो सेम स्टेप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कोसेक a - sin a, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में sec a - cos a। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड लेने के बाद इसमें कोसेक a को चेंज कर लेंगे साइन में, तो साइन में चेंज करने का तरीका 1/sin a बाय रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट, और ये तो साइन a में ऑलरेडी गिवन है उसको वैसे ही रखेंगे। सेम यहां पे क्या चेंजेस करेंगे, सेक को लिखेंगे बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1/cos, और ये cos एज इट इज गिवन है वैसे रहेगा। अब देखिए दोनों इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, वी टेक एलसीएम sin a, और यहां पे भी एलसीएम लेंगे cos a, तो यहां पे एलसीएम आया sin a, उसके अकॉर्डिंग यहां पे बनेगा 1 - sin स्क्वायर a। सेम यहां पे एलसीएम cos a आ रहा है, और एलसीएम प्रोसेस के अकॉर्डिंग यूज किया तो यहां पे बन रहा है 1 - cos स्क्वायर a। और अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी के इंटीरियर रिजल्ट का यूज होने जा रहा है। वो यूज देखिए क्या है, इस कंप्लीट न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को अपने क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को अपने cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। और इधर देखिए सेकंड फैक्टर में जो न्यूमरेटर है 1 - cos स्क्वायर, ये भी अपने पास एक रिजल्ट है, इसको अपने लिख सकते हैं sin स्क्वायर a। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फैक्टर का न्यूमरेटर बन गया cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a, और इस
फैक्टर का न्यूमिनेटर बन गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में है तो देखिए ये साइन ए एक साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कॉस एक कॉस से कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर कॉस रह गया, एक सेकेंड, एक साइन से साइन कैंसिल आउट, एक कोस से कोस कैंसिल आउट और आपके पास साइन ए कोस ए आ गया। इस न्यूमिनेटर में साइन कोस बच गया, वो आपने यहां पे इंडिकेट कर दिया। लेकिन आपका जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड वो तो 1/10 प्लस कोट है और आपके पास ये आ गया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी और नहीं कर सकते क्योंकि साइन कोस को क्या फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड साइड को पिक करेंगे, उसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वो गेन करेंगे। इट मींस इसमें अपने को दोनों साइड सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड तो किया ही, अब अपने राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं निकल रही तो राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड को पिक किया 1/10 प्लस कॉट, 10 को अपने लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस एंड कॉट को अपने लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जो बार बार क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं, तो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। डिनोमिनेटर में देखिए दो फ्रैक्शन का एडिशन है तो आप एलसीएम ले लेना, कॉस और साइन का एलसीएम कॉस एंड साइन होगा और यहां पे इस एलसीएम को डिवाइड किया कॉस से तो कॉस कैंसिल आउट होगा और साइन रहेगा, वो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका साइन स्क्वायर ए बनेगा। सेम प्रोसेस यहां यूज करोगे तो आपको कोस स्क्वायर ए मिलेगा। 1 के डिवाइड में आपको एक फ्रैक्शन मिल रहा है तो आपको पता है कि 1 के डिवाइड में जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये कोस ए और साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ये एज इट इज। और आप जानते हो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का जो सम है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट 1 होता है, तो कॉस ए साइन ए न्यूमिनेटर में डिवाइड में 1, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी साइन ए कोस ए आई, राइट हैंड साइड को थोड़ा सोल्व किया वो भी साइन ए कोस ए आ गया, तो यहां से रिजल्ट क्या डिक्लेयर हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मींस ये क्वेश्चन आपने प्रूव किया दोनों साइड लेकर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड करने से प्रॉपर राइट हैंड साइड नहीं आता तो दोनों साइड लेने से प्रूव करना पड़ता है। नाउ पार्ट नंबर 10। देखिए पार्ट नंबर 10 में थोड़ा हिंट आपको देता हूं मैं। अपने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू टाइप है और उसका पार्ट नंबर 4 में सेम यही रिजल्ट है। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और एमसीक्यू दे रखे हैं। उस एमसीक्यू में इसका जो रिजल्ट है 10 स्क्वायर ए आता है। ये ऑलरेडी इस वीडियो में अपनों ने किया है तो आप देख लेना इसका रिजल्ट। ये वहां पे डायरेक्ट मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर को मैंने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर लिखा और 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिखा, फिर मैंने सिंपलीफाई करा के 10 स्क्वायर रिजल्ट निकाला था। तो देखिए स्टूडेंट ये पार्ट ऑलरेडी अपने क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 में कर चुके हैं तो सेम वहीं से आ जाएगा। इसको इसके इक्वल प्रूव करता हूं तो देखिए मैं इस पार्ट को पिक कर रहा हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, इसको इसके इक्वल प्रूव करते हैं। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4 एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा। इसका रिजल्ट ये इसी वीडियो में किया है। अब इसको लेकर ये प्रूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया, 10 कोट में गिवन है उसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस में गिवन हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो आप उसको चेंज कर लिया करो साइन कोस में, क्योंकि साइन कोस के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको बेटर लर्न रहते हैं। न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, एलसीएम लेने पड़ेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एलसीएम आ रहा है कॉस ए
एलसीएम लेने के बाद एलसीएम प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहां कोस आ रहा है और यहां पे साइन ए आ रहा है। सेम यहां पे एलसीएम साइन ए आ रहा है और अकॉर्डिंग टू एलसीएम प्रोसेस यहां पे साइन ए माइनस कोस ए आ रहा है और इसके कंप्लीट ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, वो तो चल ही रहा है, वो अपने साथ पावर 2 में है ही। अब देखिए फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन है तो आपको पता है न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, एज इट इज। जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई में आती है न्यूमरेटर वाली के और रिवर्स हो गई तो साइन ऊपर चला जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा। ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, इससे थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। देखिए ये पावर 2 एज इट इज, नो चेंज। अब आपको कि सर आपको अपने जो राइट हैंड साइड चाहिए वो तो tan स्क्वायर a है, एक सिंगल टर्म है, अपने पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इससे कैसे इसकी तरफ मूव करेंगे? तो आसान सा तरीका देखिए, वो तरीका क्या है, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम बन सकते हैं अगर इस फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लिया जाए। जैसे आप माइनस कॉमन निकालोगे ये साइन माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और कोस प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और वो इस फैक्टर की तरह सेम दिखेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फैक्टर में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली जो टर्म है वो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाला जो कोस है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस कॉमन लिया वो ये बैठा, ये कॉस ए एज इट इज, ये साइन ए अपॉन साइन माइनस कॉस, ये भी सेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब देखिए फैक्टर सेम होने से क्या होगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या मिलेगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अपने क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, ए चल रहा है सॉरी, माइनस टेन ए लिख सकते हैं क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है और नेगेटिव साइन के ऊपर अगर पावर इवन नंबर हो तो वो आंसर पॉजिटिव मिलता है और 10 के ऊपर पावर 2 आएगी तो 10 स्क्वायर ए। यही आपको राइट हैंड साइड में चाहिए और वो अपना रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो आपका राइट हैंड साइड आपने गेन कर लिया है, इसको लेकर लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको इसके इक्वल प्रूव आपने यहां पे कर चुके, मैंने इंफॉर्मेशन इंडिकेट कर दी है। तो इस तरह से अपने सभी पार्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छे से आप इन ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज को करना एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय।